चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत जिसका काफी दिनों से इंतजार था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा चैप्टर? बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। इसके बेसिक को मैंने पहले वाले पार्ट में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर यहां पर आइए, क्योंकि यहां पर उसके आगे की बात होगी, है ना। तो वो वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा, है ना। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, ठीक है। अच्छा, ये टर्म जो है बाइनोमियल, इसका मतलब क्या होता है सर, थोड़ा बताइए। बाइनोमियल टर्म का जो मतलब होता है, ये दो टर्म है इसमें, पहला बाई और दूसरा नोमियल। बाई का मतलब बेटा होता है टू, पढ़ा होगा ना, बाई ट्राई। तो बाई का मतलब क्या होता है? टू। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। क्या होता है बेटा? टर्म। यानी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं दो टर्म से रिलेटेड, ठीक है। इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे दो टर्म से रिलेटेड चीजों के बारे में करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो अब इसका हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो हमें सबसे बेसिक शुरुआत करनी है बेटा, वो करनी है बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। किससे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा। क्या होता है सर बाइनोमियल एक्सप्रेशन? ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन which have two different term separated by plus ORR माइनस। यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन which have टू डिफरेंट टर्म, जिसमें क्या होते हैं? दो डिफरेंट टर्म होते हैं और उनको एक सिंबल प्लस या माइनस से क्या कर दिया जाता है? सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने एक टर्म लिखा x प्लस वाई, अब देखो x एक टर्म हो गया, y दूसरा टर्म हो गया, इसको सेपरेट किससे किया गया है? प्लस सिंबल से, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर हमने लिखा x प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। x क्या है? एक टर्म है, 1/x एक टर्म है, इसको सेपरेट किया गया है किससे? प्लस सिंबल के साथ, ठीक है। अगर हमने लिखा 5y माइनस 3/x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने क्या लिखा? 5y एक टर्म, ये एक टर्म, इसको सेपरेट किया गया है किससे? माइनस सिंबल के साथ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने लिखा 5a प्लस 7b, तो ये क्या हो गया? एक टर्म, ये क्या हो गया? एक टर्म, इसको हमने क्या किया? प्लस सिंबल से सेपरेट। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया 5a प्लस 7a, अब बताइए क्या होगा? ये बाइनोमियल होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, कैसे होगा बाइनोमियल? क्योंकि इसको 5 और 7 को हम क्या कर सकते हैं बेटा? ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सही जवाब है आपका। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12a। यानी ये बाइनोमियल नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा? मोनोमियल हो जाएगा। यानी इसमें एक ही टर्म है कि नहीं? अच्छा चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर। मैंने लिखा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा ये कैसा टर्म होगा? यानी x को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा x रूट x आएगा और प्लस x आएगा। अब ये कैसा हो गया? दिख तो x रहा है सर, होगा क्या? काहे कंफ्यूज कर रहे हैं हमको? सोचिए और बताइए, है ना। लेकिन ये दिख तो x जैसा ही रहा है, लेकिन ये एक टर्म होगा बेटा और ये भी एक टर्म होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पार्ट हो जाएगा। ये भी एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें दो टर्म है, तो इसे क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल
एक्सप्रेशन बोला जाएगा, है ना। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करना है, कोई भी दो डिफरेंट टर्म होने चाहिए, किसी एक सिंबल प्लस या माइनस के साथ सेपरेट होने चाहिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो फटाफट इस बात को नोट करिएगा और हम शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, जिसको हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, फटाफट इसको इरेज करते हैं और शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बेटा? बाइनोमियल थ्योरम, नाम तो बहुत सुना है बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? ये एक एक्सपेंशन होता है। किसका एक्सपेंशन होता है? एक सीरीज का एक्सपेंशन होता है। थोड़ी सी बात लिखते हैं इसमें, थोड़ी थ्योरी भी लिख लेते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर m, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है? जानते हैं ना, नेचुरल नंबर। द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, n बिलोंग टू कैपिटल N, इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। यानी बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, एक फॉर्मूला कह सकते हैं, एक एक्सपेंशन कह सकते हैं। किसका? इस सीरीज का जो लिखा हुआ है x प्लस वाई की पावर n। ठीक है, यहां पे n के बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान देना होगा। n क्या होगा बेटा? n जो होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी n नेचुरल नंबर होगा। आप चाहे ये बोल लीजिए, चाहे ये बोल लीजिए, यानी ये पॉजिटिव टर्म ही लेना है इसके पावर में। इसके पावर में निगेटिव नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, यानी निगेटिव आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर यहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसके एक्सपेंशन को देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इस पूरे चैप्टर में इसके एक्सपेंशन का यूज बहुत है, और इसको समझते हैं कि इसका एक्सपेंशन लिखेंगे कैसे, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई की पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखना है अपने को। इसका एक्सपेंशन कैसे लिखा जाएगा? nc0 x, यानी पहला टर्म x की पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। क्या कहा? जो n ऊपर लिखा है और 0, n माइनस 0 करेंगे, और n माइनस 0 क्या हो जाएगा बेटा? n ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद सेकेंड टर्म y की पावर 0। क्या लिखा? ध्यान से देखिएगा, अगले वाले टर्म में हम लिख कैसे रहे हैं, ये बात अपने को ध्यान से समझना है। ठीक है, nc1। अब देखो nc0 था पहला, अब क्या हुआ? nc1। x जो पहला टर्म है, इस पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी n माइनस 1 लिखेंगे, और y की पावर 1। तो 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला टर्म क्या हो जाएगा सर? nc2। nc1 के बाद क्या आएगा? nc2। x की पावर क्या हो जाएगा बेटा? n माइनस 2। y की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा सर? तो अगला टर्म लिखेंगे nc3, x की पावर n माइनस 3, y की पावर 3, है ना। नेक्स्ट टर्म बताइए। तो ऐसे आपको ये सीरीज वाले टर्म को बढ़ाते जाना है, और कहां तक बढ़ाना है? यानी प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा बेटा? ये जाएगा nCn, x की पावर n माइनस n लिखेंगे तो 0, y की पावर m, y की पावर n तक जाएगा, है ना। फिर से इस बात को समझते हैं, इसका एक्सपेंशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसमें हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, क्या? x प्लस वाई, x की पावर n से शुरू हो रही है और लास्ट कहां तक जा रही है? 0 तक। यानी x का जो वेरिएशन है बेटा, वो n से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? 0 तक। साथ में जो सेकंड वेरिएबल y है, वो 0 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। यही बात अपने दिमाग में बैठाना है। एक एक पावर घटेगी, पहला जो वेरिएबल होगा उसकी एक एक पावर घटती जाएगी और 0 हो जाएगी लास्ट में, कहानी खत्म। और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो 0 से शुरू होगा और एक एक पावर बढ़ती जाएगी और कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। ये n क्या होगा? n इसकी पावर होगी।
ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए एक बार। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में बेटा जो हम लोगों ने एक्सपेंशन सीखा है, एक्सपेंशन जो देखा है वो यही है। अब एक दो छोटा क्वेश्चन लेते हैं और एक्सपेंशन को एक बार बना लेते हैं। जैसे सर अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, x की पावर 6, इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? अगर यही टर्म दिया जाए यानी n6 हो जाए, तो कुछ घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने को क्या करना है, n से, यानी n की वैल्यू अभी क्या हो गई 6 c0, पहला टर्म तो बड़ी आसानी से लिखेंगे 6 c0, x की पावर क्या हो जाएगा बेटा 6, कैसे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखना है, y की पावर क्या हो जाएगा नीचे वाला टर्म 0 है कि नहीं, प्लस 6 c1, x की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 5, और y अगला क्या हो जाएगा 6 c2, x की पावर दोनों का सब्ट्रैक्शन 4, y की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ऐसे लिखते चलिए डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा बेटा 6c6, x की पावर 0, x की पावर खत्म हो रही है जहां तक वहां तक ले जाना है, और y की पावर 6 हो जाएगा ना। तो बड़ी आसानी से इसके एक्सपेंशन को आप लिख सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा इसके एक्सपेंशन को लिखते समय, क्या क्या नोटिस किया होगा, ये दोनों जो वेरिएबल हैं इन दोनों का सम इसकी बराबर होता है, यानी इसकी जो पावर होती है टोटल पावर के इक्वल होता है। तो गलती ना हो इसलिए अपने को थोड़ा ध्यान भी रखना है कि ये दोनों पावर लिख रहे हैं ना, दोनों का सम क्या 6 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी जो पावर n दी गई है उसके इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो मतलब आपने कोई ना कोई गलती कर दी है। एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो जैसे x की पावर कितना हुआ 6 + 0 6 ही आया, x की पावर 5 और y का पावर कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन है कितना 1, यानी क्या हो जाएगा 6, इधर देखो 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, इधर भी कितना हो जाएगा 0 + 6 यानी 6 हो जाएगा। तो यहां पे टोटल पावर क्या आ रही है 6 आ रही है। अब आप एक्सपेंशन लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, फटाफट वीडियो पोस्ट करिएगा और मुझे एक्सपेंशन इसका लिख करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट इस बात को नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारी बात सीखते हैं, पास्कल ट्रायंगल। क्या चीज, रास्कल नहीं बेटा, पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पास्कल ट्रायंगल सीखते हैं। देखो बेटा मैथमेटिक्स के लोग बहुत ही शानदार होते हैं, वो कुछ भी सोच लेते हैं, जो उनके दिमाग में आया ना सोचना शुरू कर देते हैं और उस पर कुछ ना कुछ मेथड, कुछ ना कुछ तरीका, कुछ ना कुछ फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। ऐसे पास्कल भाई साहब थे। पास्कल एक बार सोचना शुरू किए कि जो ये फॉर्मूला है जिसकी पावर n को हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए एक बार वो अपने असिस्टेंट के साथ बैठ करके विचार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसकी पावर 0 लिखूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, x + y की पावर 0। तो फटाक से उनके दिमाग में आया, क्योंकि वो जानते थे किसी भी नंबर्स के पावर अगर 0 करते हैं तो अपने को रिजल्ट क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। उन्होंने तुरंत लिख दिया 1। उन्होंने आगे विचार किया कि x + y की लिखते हैं, यानी 0 के बाद आता है पावर 1, लिखो या ना लिखो रहता वही है, यानी रिजल्ट क्या मिला x + y। इन्होंने सोचा कि इसका कोफिशिएंट कितना आया 1 और इसका भी कोफिशिएंट कितना आया 1 आया। तो इन दोनों कोफिशिएंट को इन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया। कैसे बेटा, ऐसे अरेंज कर दिया। कहा वाह वेरी गुड। आगे उन्होंने फिर सोचा कि अगर मैं इसका फॉर्मूला तो बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, है कि नहीं। क्या होगा x² + 2xy + y², है ना। तो अब इन्होंने इसका डिजाइन कैसे किया, इन्होंने सोचा कि जो 1 था 1 के बाजू में और ये वाला 1 इसके बाजू में एक 1, और इन दोनों का प्लस क्या आ गया भाई 1 + 1 2। उन्होंने कहा यार ये तो कमाल हो रहा है भाई, इन दोनों को हमने क्या किया ऐड, और यही तो इसका कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा
1, एक्स वाई वाला कोफिशिएंट क्या है 2, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। देखो ये मिल गया कि नहीं मिल गया। इन्होंने कहा चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं क्या होता है। इन्होंने x प्लस वाई का क्यूब किया, ठीक है, x प्लस वाई का क्यूब किया और इसका फॉर्मूला लिखा। पहले इन्होंने फटाक से लिख दिया कि अगर मेरी बात सही निकली तो ऐसे ही बात जाने वाली है, यानी 1 और इस वाले 1 को बाहर लिखा। अब इन दोनों का ऐड, यानी इन दोनों नंबरों का ऐड कितना हुआ 2 + 1 3, और इन दोनों नंबरों का ऐड 2 + 1 कितना हुआ 3, और लास्ट में 1 और 1 आना चाहिए, यही आना चाहिए। अगर ये बात इधर आती है तो हमारा तो काम बन गया। इन्होंने सोचा कुछ नया इन्वेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा भाई इसका जरा फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो उसने लिखा x का क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस 3y क्यूब, ये फॉर्मूला लिख दिया उसने। 3x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि x³ का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 1। अरे ये तो कमाल हो गया भाई, है ना। इन्होंने कहा चलो एक ट्राई और करते हैं, हो सकता है आगे की बात भी सही बैठ जाए। इन्होंने फटाक से इसका पावर 4 का एक्सपेंशन निकाला। जब पावर 4 का निकाला तो उन्होंने क्या देखा कि 1 को और 1 को फटाफट बाजू में लिख दो। अब इन दोनों का प्लस कितना होना चाहिए 3 और 1 का 4, 3 और 3 का 6, 3 और 1 का 4 आना चाहिए कि नहीं। और जब इन्होंने इसका एक्सपेंशन देखा, एक्सपेंशन आप करेंगे तो यही कोफिशिएंट आएगा 1 4 6 4 और 1, यानी कोफिशिएंट तो यही मिलेगा। अब ये खुशी से झूम गए, अपने असिस्टेंट को बुलाए, कहा कि क्या सर, क्या कुछ नहीं, देखो बेटा ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्होंने बताया कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें कोई भी फॉर्मेट लिखना है तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मेट को यूज करते हुए हम लिख पाएंगे। उसने थोड़ी देर तक उसके असिस्टेंट ने सोचा कि हाँ सर आपने तो कर दिया, लेकिन एक बात है। क्या बोलो। उसने कहा सर x प्लस वाई की पावर 100 का लिख के दिखाओ। अब पास्कल मन में तो खूब गुस्सा हुए कि अब भाई सीनियर है उनके, क्वेश्चन तो उनके जूनियर ने पूछा है उनसे। लेकिन जब बाद में उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, उन्होंने सोचा, कहा बात तो सही बोल रहा है कि अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 100 का लिखना है तो मुझे इससे पहले वाला टर्म आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बेटा आप एडिशन किससे कर रहे हैं, ये सीरीज पाने के लिए आपको इसकी जरूरत है, ये सीरीज पाने के लिए अपने को इसकी जरूरत है, ये सीरीज पाने के लिए अपने को इसकी जरूरत है। यानी आपको अगर x प्लस वाई की पावर 100 का एक्सपेंशन लिखना है, उसके कोफिशिएंट को लिखना है, तो क्या होगा, अपने को 99 वाला आना चाहिए। अब इस 99 की गुत्थी को कैसे सुलझाएं, यानी वो इस बात को सोच में लग गए कि अब इसको कैसे किया जाए। उन्होंने पहले तो बहुत खुश हुए थे कि हमने तो एक इन्वेंशन कर दिया, ठीक है, लेकिन जब ये गुत्थी सोचते सोचते और दुनिया को छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये गुत्थी ऐसे पड़ी रही। ये गुत्थी आई किसके जिम्मे, जिसका नाम सब जानते हैं, वो है न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि उनको ये खबर लगी कि भाई वो ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन कर रहे थे, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते करते वो चले गए, तो हम भी उसको ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है गुत्थी मेरे से सुलझ जाए। इस बात को वो आए, उन्होंने देखा ट्रायंगल को बड़े गौर से, और देख करके उन्होंने कहा ये देखो, बहुत छोटी बात जो उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने क्या कहा कि वो जो इसको ऐसे देख रहे थे मन की आंखों से, वो मन की आंखों से ऐसे ना देखते हुए इसको देखें। कैसे? जैसे न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने कहा भाई ये 1 नहीं लिखा है, इसको जो 1 देख रहे हो ना तुम लोग, ये 1 लिखा ही नहीं है। तो क्या लिखा है सर? ये लिखा है बेटा 2c0, क्योंकि सेकंड पावर वाले की बात कर रहे हैं ना, 0 से हम शुरुआत कर रहे हैं, 2c0। इसके बाद जो ये लिखा है इसको 2 नहीं लिखा है। फिर क्या कहा उन्होंने? कहा ये 2 नहीं लिखा है बेटा, ये लिखा है 2c1। और आगे की कहानी
आगे की कहानी में उन्होंने बताया कि भाई ये 1 भी नहीं लिखा है, ये लिखा है 2C2। चलिए, एक लाइन लिख करके तो बहादुर नहीं बन सकते ना, पूरा लिखना पड़ेगा। अगर सारी बातें सही होंगी तो ही आपकी बात सही मानी जाएगी। न्यूटन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा आओ देखते हैं क्या हुआ। देखो, अब इसको कहा इसको भी ऐसे मत लिखो, अब ये पावर 3 की बात कर रहे हो ना, इसको लिखो बेटा 3C0। क्या लिखो? 3C0। अगला क्या हो जाएगा? 3C1। अगला क्या हो जाएगा? 3C2। अगला क्या हो जाएगा? 3C3। है ना बात? उन्होंने क्या देखा, उन्होंने नोटिस किया कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और लगातार ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। यानी इनकी बात अभी तक तो बिल्कुल सही जा रही थी। इन्होंने इस पर अप्लाई किया, इस पर भी वही बताया कि भाई 4 का लिख रहे हो तो कुछ नहीं करना है, 4C0 लिखना है। इसका क्या करना है? 4C1 लिखना है। इसका क्या लिखना है? 4C2 लिखना है। इसका क्या लिखना है? 4C3 लिखना है। और इसका क्या लिखना है? 4C4 लिखना है ना बात? तो अब इन्होंने कहा कोई भी टर्म लिखना हो, कोई भी टर्म लिखना हो, तुम x की पावर 100 बोल रहे थे ना, 100 का भी लिख सकते हो। कुछ करने की जरूरत है आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोफिशिएंट में क्या करना, अब देखो कैसे लिखते हैं। 100 है ना पावर, 100 से शुरुआत कर दो। 100C0, अगला क्या आएगा? 100C1, अगला क्या आएगा? 100C2, अगला क्या आएगा? 100C3। और कहां तक जाएगा बेटा? 4 था तो 4 तक गया था, तो 100C100 तक जाएगा। हो गई ना बात? तो न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे मैथमेटिशियन बोले या साइंटिस्ट बोले, क्योंकि ये हर जगह है बेटा। फिजिक्स पढ़ते हो वहां भी है, मैथ्स में तो है ही है, कई जगह है। तो न्यूटन ने ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, बस रिसर्च को अपने नाम किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है और सारी थ्योरम को अपने नाम बना लिया है। ठीक है तो ये पास्कल के नाम से जानी जाती है ट्रायंगल, लेकिन जो इसमें लास्ट का रोल है वो न्यूटन का है। और न्यूटन ने ही बताया कि हम इस टर्म को ऐसे ना अरेंज करते हुए ऐसे अरेंज करते हैं, है ना? तो फटाफट ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी, इस बात को नोट करिए। अब आपको कोई भी पावर लिखनी है, चाहे x प्लस वाई की पावर 100, x प्लस वाई की पावर 1000 भी लिखना हो, टेंशन नहीं लेना है। कॉफिशिएंट अगर तुम्हें लिखने की बात आए तो कॉफिशिएंट कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो यहां पावर 1000 हो जाए, ठीक है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे बेटा? 1000 से शुरू करेंगे। 1000C0 क्या हो जाएगा? 1000C1, 1000C2, ऐसे बढ़ते जाएंगे 1000C1000 तक। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फटाफट इसको नोट करते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? तो इस फॉर्मूले को पास्कल के नाम से जाना जाता है, लेकिन रोल किसका है? रोल है न्यूटन का। ऐसे ही न्यूटन को न्यूटन नहीं बोला जाता है। बहुत सारी बातें, है ना? तो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। हम एक छोटी सी बात और करते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। फटाफट इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखिए, जो न्यूटन ने बात बताई, इसमें हमने पास्कल ट्रायंगल भी सीख लिया। अब पास्कल ट्रायंगल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीटी के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है? तो लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीटी। ये बीटी का मतलब क्या हो गया भाई? बीटी का मतलब हो गया सर बाइनोमियल थ्योरम, यानी बाइनोमियल थ्योरम की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट कीज, ठीक है? इसमें हम पहला पॉइंट लेंगे। देखिए बेटा, ये हम पॉइंट सीरीज वाइज ऐसे पढ़ते जाएंगे, कुछ लगभग 10 पॉइंट हम कवर करेंगे इसमें। और इस पूरे चैप्टर की इसको जान बोल सकते हैं आप। जो ये अभी करने वाले हैं, जो जेई में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं 10 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? ये 10 पॉइंट करने वाले, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला पॉइंट है। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम में, है ना? कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं, एनडीए वगैरह में भी डायरेक्ट बनता है, जेई दे रहे हैं तो जेई में भी डायरेक्ट बनता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है, पहला जो हाईलाइट पॉइंट लिखते हैं बेटा, वो लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, अगर पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं बेटा? n+1 टर्म आते हैं। टोटल कितने टर्म आते हैं? n+1 टर्म आते हैं, है ना? अब
n+1 टर्म का मतलब क्या, कि जैसे अगर मान लीजिए आपने अभी अभी इसको निकाला था x+y की पावर 2, इसका सीरीज लिखते हो तो कैसे लिखते हो, x² + 2xy + y²। अब इसमें टर्म कितने हो गए, टर्म कितने आए, 1 2 3, ये टोटल कितने टर्म, 3। पावर कितनी, 2। अगर पावर 2 है तो टर्म उससे एक ज्यादा हो रहा है, अगर पावर यहां 3 हो जाए तो उससे टर्म एक ज्यादा हो जाएगा, अगर पावर 4 हो जाए तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा। यानी अपने को कुछ टेंशन लेना नहीं है। अगर बाइनोमियल दिया गया है ना और उसकी पावर दी गई है 5 तो सीधा 5+1 कर दो। अगर n दिया गया है, कोफिशिएंट x+y की पावर n दिया गया है तो उसका क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, और इसका जवाब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा, x+y + z की पावर 8, फाइंड नंबर ऑफ टर्म। इसका नंबर ऑफ टर्म बताइए सर। चलिए वीडियो 1 मिनट पॉज करिएगा और फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, क्या आएगा, है ना। क्या आएगा आपके दिमाग में आ रहा है, सर 9 आएगा, है ना। लेकिन 9 कैसे आएगा बेटा, देखो इसका 9 आंसर नहीं हो सकता। अपने दिमाग में तो आ रहा है, सर अभी आपने तो बताया था कि कोई भी पावर लिखी हो, पावर जितनी लिखी हो उसमें एक प्लस कर दो, आंसर बन जाएगा। लेकिन आप तो कंफ्यूज कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 9 आंसर ही नहीं है, या पावर तो 8 ही है, 8+1 9 ही आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 9 नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या बाइनोमियल लिखा है, ये बाइनोमियल नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, ट्राइनोमियल, यानी इसमें 3 टर्म हैं। तो इसको पहले बाइनोमियल जैसा बनाओ तभी तो लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। तो कैसे बनेगा सर, बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं, किन्हीं दो को एक टर्म मान लो, किन्हीं दो को एक टर्म मान लो और फटाफट आंसर लिख दो। चलो हम y + z को t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, y + z को t मान लेते हैं और फिर बना देते हैं। अब देखो ये हो गया x + t की पावर 8, है ना। अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं, 8 x + t की पावर 8 लिखा, तो भाई एक्सपेंशन इसका देखिए, एक्सपेंशन अभी आपको सिखाया मैंने कैसे होगा। 8 से शुरुआत होगा, 8c 0 x की पावर, भाई ये x की पावर 8 और t की पावर 0, 8c 1 x की पावर 7 t की पावर 1, 8c 2 x की पावर 6 t की पावर 2। ऐसे बढ़ेगा ये सीरीज, कहां तक जाएगा, लास्ट जो बेटा जाएगा वो जाएगा 8c 8 x की पावर 0 t की पावर 8, लास्ट में कहां तक जाएगा, t की पावर 8 तक, है ना। एक्सपेंशन लिखना तो अपने को आ गया है कि नहीं। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसमें कितने टर्म हैं, तो ये आपको देख करके ही पता चल रहा है, 8c 0 x की पावर 8 एक ही टर्म है, लेकिन यहां पर 8c1 x की पावर 7 और x, ये t जो लिखा है ना, ये y + z तो है, एक्चुअल में y + z तो है। इधर 8c2 x की पावर 6 और t को हम क्या लिख सकते हैं, y + z का स्क्वायर, और ऐसे ही टर्म बढ़ता जाएगा बेटा, है कि नहीं। लास्ट कितना हो जाएगा, 8c 8 x की पावर 0 और t जो है, या इसको हटा ही देते हैं, 0 का मतलब 1 हो जाता है, y + z की पावर 8, है कि नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए ध्यान से, इसमें कितने टर्म बेटा, इसमें तो एक ही टर्म दिख रहा है अपने आप को, यानी 1 प्लस। अच्छा इसमें कितने टर्म, देखो इसमें कितने टर्म, अब देखो मैंने आपको बताया था जो बाइनोमियल का अभी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया गया है, बाइनोमियल दिया गया है, तो उसमें क्या करेंगे, n+1, पावर अगर n है तो n में एक ही ऐड कर देना है। इसकी पावर कितनी है, ये भी है, तो बाइनोमियल देखो 2 टर्म है, सेपरेट सिंबल अलग लिखा गया है, तो 1 रहेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कितना बेटा, इसका पावर 2 है तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये ही टर्म ऐसे बढ़ता जा रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो नेक्स्ट इधर लिखा नहीं है, जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए हम इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि अगला टर्म बनेगा क्या, 8c3 x की पावर क्या बनेगा, 6, जो रहेगा रहेगा, और उसके बाद
x की पावर 5 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, y प्लस जेड की पावर 3। तो 3 को हम क्या लिख पाएंगे, 4, यानी अगला टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे लास्ट यहां तक कहां तक जाएगा, इसकी पावर कितनी दी गई बेटा, 8, तो 8 प्लस 1 करके 9, यानी अपने जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आए ये आगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अगला क्या हो जाएगा, सीरीज है तो आप समझ सकते हैं 5 6 7 8 9, और ऐसे पूरा का पूरा लिखेंगे। अच्छा, अब इस सीरीज का सम हमने पढ़ा ही है ना, कैसे करेंगे, एन टोटल 9 नंबर है, लगातार है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सम का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो फटाफट ऐसे लिख देते हैं 9 और 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा, यानी टोटल टर्म कितना मिल गया, 45। तो अभी तो क्या बता रहे थे आप, 9 आएगा सर, लेकिन देखो बेटा कितना आया, 45। तो 9 नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आया, 45 आया। लेकिन सर एक तो प्रॉब्लम है, अब इतना बड़ा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम आसान करते हैं, कैसे आसान से सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि हमको चाहिए क्या, आसान सा तरीका जिससे हो जाए आंसर चुटकी बजाते समय। तो फटाफट इसको नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है वेगर्स मेथड। उस मेथड से करेंगे और चुटकी में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो फटाफट इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन तो यही है ना। अब इस क्वेश्चन को हम बेगर्स मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है। बेगर्स मेथड में बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से आपको सिर्फ समझना है। देखो बेटा बेगर्स मेथड में क्या है, ये जो पावर रहेगी ना, इस पावर को, अच्छा बेगर्स मतलब भिखारी, भिखारियों का मेथड, ठीक है। ये पीएनसी में हम लोग यूज करते हैं, जब पीएनसी पढ़ेंगे ना तो उसमें बेगर्स मेथड पढ़ते हैं, बहुत जानदार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन वही यहां यूज करने वाले हैं बेगर्स मेथड में। इसको हम बेटा कॉइन बोलेंगे, जो पावर लिखते हैं, जैसे एक्स मान लो सपोज अपने को जो जितने भी अंदर के टर्म दिए गए हैं, कुछ टर्म दिया गया है और उसकी कुछ पावर दी गई है, ठीक है। इस पावर को बेटा हम कॉइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉइन। और यहां जो अंदर जो टर्म दिए जाएंगे इनको हम बेगर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, बेगर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर सपोज मान लो कुछ टर्म है इसके अंदर, मान लो 3 ही है, 3 टर्म है इसके अंदर, सपोज 3 टर्म दिए गए हैं और पावर इसकी n है, कितनी, n। अच्छा इसके टर्म को भी जनरल ही ले लेते हैं, p टर्म है और पावर इसकी n है। इसमें ये जो p मैंने लिखा p फॉर पैरेट नहीं बेटा, p क्या है, इसके टर्म की कितने टर्म है इसमें, इस सीरीज में मान लो ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसमें कितने टर्म है, p टर्म है और इसकी पावर n है। तो इसका बेगर्स मेथड पे क्या करना, कुछ नहीं करना है आपको। इसका सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1 कर देना है, बस ये फॉर्मूला नोट करो। क्या करना, फिर से ध्यान से समझो, अभी न्यूमेरिकल करोगे हो जाएगा चुटकी में। कैसे, p जो नंबर ऑफ टर्म, इसको हम बेटा बेगर्स मानेंगे, जो बी पी लिखा है ये क्या है, बेगर्स। बेगर्स कौन होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, जो पावर में होगा वो क्या होगा, कॉइन होगा, क्या होगा, कॉइन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1, p क्या है, बेगर्स, n क्या है, कॉइन, यानी n कॉइन को p के p लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब फटाफट इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, इस पर कैसे कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था बेगर्स मेथड का, जो मैंने आपको बता दिया। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा वो देखो फटाफट। x प्लस वाई प्लस जेड की पावर है। अब ये क्या है बेटा, अभी हमने बात किया था कॉइन है, कुछ नहीं करना है। हमने क्या बोला था, जो अपने को बेगर्स हैं, जो टोटल कॉइन दिया गया है यानी 8 और बेगर्स कितने हैं 3, माइनस क्या करो 1, हमेशा माइनस 1 होगा। c यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था, 8 और 3 11 माइनस 1 यानी 10 c 2 हो जाएगा। और 10 से 2 को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 10 इंटू 9, 2 कदम पीछे जाओ, 10 से 2 कदम पीछे जाओ, इसको 2 से 1, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर कितना आ गया 45। अरे सर मजा आ गया बेटा, ये लाखों की बात हमने बताई है। जो इतना बड़ा क्वेश्चन अभी आपने लिखा था ना, चुटकी में चुटकी बजाते हुए हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है, पावर देखना है बेटा आपको और वेरिएबल देखना है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, इसका आंसर आप फटाफट बताएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका आंसर फटाफट बनाते हैं। इसको फटाफट नोट करिएगा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अपने को दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर 10 दिया गया है। कैसे निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म? क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फटाफट आप क्या करो, कॉइन को पकड़ो। कॉइन कितना होगा? पावर यानी 10 जो लिखा होगा 10 प्लस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 माइनस 1 करो, सी लगाओ, 4 माइनस 1 हो गया आंसर। ये कितना हो जाएगा? 10 4 14 माइनस 1 13 सी, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया आंसर। इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाई दिया है। अब आप सॉल्व करके मुझे इसका एग्जैक्ट नंबर कमेंट में बताएंगे। इसको कैसे लिखेंगे? 13 को बेटा 3 कदम पीछे ले जाओ, 13 से नीचे 12, 12 से नीचे 11, बस 3 कदम हो गया। 3 को 3 कदम पीछे ले जाओ, हो गया आंसर। इसका मल्टीप्लिकेशन आपका काम है, कुछ तो आप भी करेंगे ना, है ना? तो कर लेंगे, इसका आंसर बताएंगे। अब तो टेंशन नहीं होगी ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर फटाफट, है कि नहीं। तो पहली हाईलाइट में हमने ये क्वेश्चन किया। मान लो अभी यही दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एम, और कितने लोगों में बांटना है? 100। कुछ नहीं करना है, क्या करना? 100 और c, ठीक है। 100 प्लस इनको पहले ऐड कर देते हैं, c लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एम, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 सी, 5 माइनस 1 कैसे हो जाएगा? 105 यानी 104 हो जाएगा। 100 में प्लस 5 करेंगे, 105 माइनस 1 104 सी, और यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने बता ही दिया है कि नहीं। तो बेटा ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब नंबर साफ वाले क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं फंसने वाले हैं, धुआंधार सॉल्व करके आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि जो मैं आपको करवा रहा हूं इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस एक बार हल्का सा देख लीजिएगा, तो आपको कभी कभी कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने इसमें आज के लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा और लेंदी लेक्चर हम लोग नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं, आप इसको जरूर देखते रहिए, ठीक है। और जो इसके आगे सेकंड पॉइंट जो है, यानी सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो हैं टोटल को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, और बाकी बातें अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर का इंतजार करिए, इस लेक्चर को एंजॉय करिए। चलिए आज के लिए जय हिंद।